परमानंद का समय है। वृंदावन प्रकट उत्सव चंडीगढ़ के तृतीय दिवस में हम आप सब लोग प्रवेश कर रहे हैं। हर क्षण समय व्यतीत हो रहा है और हम आगे बढ़ रहे हैं। 3 दिन आज पूर्ण होने जा रहे हैं, पर चंडीगढ़ वाले परेशान मत होइए, हम अगले वर्ष फिर आएंगे और फिर से श्री प्रिया प्रियतम की निकुंज लीला पर चर्चा करेंगे। वैसे तो बहुत गोपनीय लीलाएं हैं और उन लीलाओं के साथ साथ भक्तिमती श्री मीराबाई का चरित्र भी कहेंगे। अगले वर्ष का इस बार तो हमारी पहचान हो रही है, आप हमें पहचान रहे हो, हम आपको पहचान रहे हैं। अब हमारी पहचान हो जाएगी, अब हम मित्र मित्र हो जाएंगे। तो फिर जब पहचान नहीं होती तो फॉर्मल बातें की जाती हैं, जब पहचान हो जाती है तो फिर अंतरंग बातें की जाती हैं। तो फॉर्मल तो अभी भी नहीं चल रही है कथा, अभी भी अंतरंगी हो रही है, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी फॉर्मल है। लेकिन परम आनंद परम सुख मिल रहा है। आज हमारे परम मित्र श्री राम जी महाराज भी पधारे हैं। हमारे पूज्य श्री कृष्णानंद जी महाराज तो आशीष दे ही रहे हैं, साथ ही हमारे वृंदावन से पूज्य श्री मनोज मोहन शास्त्री जी का महाराज जी का फोन आया, महाराज जी भी आए हैं, और भी कई संत जन वैष्णव जन, भारत के सब शीर्ष कथा वक्तागण सब यहाँ आ रहे हैं। वृंदावन से आज श्री राधा वल्लभ लाल जी के परम सेवाधिकारी तिलकायत श्री मोहित मराल जी भी आ रहे हैं। साथ ही विश्व में युवाओं के बीच में जिन्होंने अपनी वाणी से खूब युवाओं को प्रेरित किया है, श्रीमद् भागवत की कथा, भक्त चरित्र, नानी बाई का मायरा सुना करके जिन्होंने कईयों को आनंदित किया है, ऐसी कथावाचिका श्री जया किशोरी जी भी आ रही हैं। सबका आगमन हो रहा है। और कल भी कई संत, परसों हमारे पूज्य पिताजी महाराज भी आ रहे हैं, पूज्य गुरुदेव भगवान भी आ रहे हैं आशीष देने, और सब संतों का आगमन यहां हो रहा है, वैष्णव जन सब आ रहे हैं। तो ये भी एक कृपा है। भक्तमाल जी में एक कथा ऐसी सुनाई जाती है कि एक बार महादेव जा रहे थे और साथ में पार्वती जी बैठी थी। तो महादेव रुके और नंदी से उतर करके स्थान को प्रणाम करने, सामान्य स्थान। तो पार्वती जी ने पूछा कि आपने इस स्थान को प्रणाम क्यों किया? ये कोई तपस्थली है, देव भूमि क्या है? तो महादेव कहते हैं, बोले देवी ये भूमि बड़ी पवित्र है। क्यों? क्योंकि यहां पर कभी कथा हुई थी, इस स्थान पर कथा हो चुकी है, इसलिए ये भूमि अब प्रणाम के योग्य है, इसलिए मैं इसको प्रणाम कर रहा हूं। आपको लगता है कि कथा में संत जन पधार रहे हैं, विशिष्ट जन पधार रहे हैं, कथावाचक आ रहे हैं, बड़े बड़े श्रेष्ठ जन आ रहे हैं? नहीं। हमारे पूज्य नाना जी कहते थे कि मंच से वक्ता जिस भक्त का स्मरण करता है, जिस देव का स्मरण करता है, यही मानना चाहिए कि वो देव और भक्त भी दिव्य चेतना से भी कथा में आए हैं। जैसे अभी हमने महादेव का स्मरण किया कि महादेव ऐसा करते हैं, तो महादेव का स्मरण इसलिए आया क्योंकि महादेव निश्चिति पंडाल में हैं, उनकी वायु ही स्पर्श करके वक्ता से अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही है। हम मीराबाई को रोज याद कर रहे हैं, तो निश्चित ही भेष बदल करके भक्तिमती मीराबाई बैठती होंगी कथा में। तो इसलिए जहां कथा होती है वो भूमि सामान्य नहीं रहती है, वहां की रज भी वृंदावन की रज से कम नहीं है। अगर आप 7 दिन बाद मेला ग्राउंड जहां कथा चल रही है, अगर यहां की रज भी आप माथे से लगा के जाएंगे तो वह उतना ही पुण्य प्रदान करेगी जितना राधा कुंड की रज, जितना ब्रजमंडल की रज, जितना गोवर्धन की रज। इस बात को विश्वास करके मानिएगा, ऐसे नहीं कि हम बहुत अधिक प्रशंसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये प्रमाणित बात है। पार्वती जी ने भी स्थान को प्रणाम किया, बोले यहां कथा हुई थी। थोड़ी दूर आगे चले तो महादेव फिर रुके और फिर प्रणाम किया। पार्वती जी बोली यहां पर भी कथा हुई थी। तो महादेव कहते हैं देवी यहां कथा हुई नहीं थी, तो आज से 500 साल बाद कभी यहां कथा होगी, इसलिए मैं इसको प्रणाम कर रहा हूं। मतलब कथा दुनिया में कहीं भी होती है, वो भूमि महादेव के द्वारा चुनी जा चुकी है। महादेव जहां अपने चरण घुमा जाते हैं, कथा का स्थान वही बनता है। वो बात अलग है कि हम बाद में फिर कमेटी से पूछ रहे हैं, फिर गवर्नमेंट से परमिशन ले रहे हैं, कहीं मेला ग्राउंड कर रहे हैं, एग्जीबिशन ग्राउंड कर रहे हैं, वो बात अलग है। पर कथा एक बार जहां होती है वो स्थान पहले ही चुना जा चुका है।
तो धन्य है हमारी ये वृंदावन प्रकट उत्सव की कथा, जहां पर इतने संत जन, इतने वैष्णव जन, इतने महापुरुष सब पधार रहे हैं, सबका आशीष मिल रहा है। आज राज्यपाल जी भी आए, उनको भी प्रणाम है। कथाक्रम में हम लोग प्रवेश करें और फिर उसी बीच में ही वृंदावन के कुछ भाव। आज श्री गोपीनाथ जी का प्रादुर्भाव होगा कथा में। कल श्री गोविंद देव जी और श्री मदन मोहन जी के प्राकट्य की कथा सुनी रूप सनातन के द्वारा। आज श्री गोपीनाथ जी की चर्चा भी संभवतः कथा में आएगी। कथाक्रम में प्रवेश करें। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नाशं विधाय तदोदयते विवेक। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। नारद जी महाराज कहते हैं भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। कई बार लोग बहुत पुण्य कर्म करते हैं। हमारे पंजाब में इतनी सारी कुल देवियां, हमारी ब्रजमंडल की कुल देवी भी धर्मशाला के पास कांगड़ा देवी, ब्रजेश्वरी देवी हमारी कुल देवी हैं। कई लोगों की कुल देवी यहां विराजती हैं। तो लोग पुण्य के लिए देवियों के दर्शन करने जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं, महादेव पर बिल्व पत्र चढ़ाते हैं। इस प्रकार की कुछ ना कुछ पुण्य अर्जन करने की योजनाएं करते रहते हैं। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। लेकिन कई बार बहुत पुण्य करने के बाद भी, बहुत अच्छा व्यवहार रखने के बाद भी, बहुत अच्छी बुद्धि रखने के बाद भी हमारे साथ अच्छा नहीं होता। कुछ ना कुछ चलता ही रहता है और फिर हम ये सोच में पड़ जाते हैं कि मैंने कुछ इतना खराब तो किया नहीं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। इसके पीछे दो बातें। पहली बात कि प्रारब्ध व्यक्ति कब भोगेगा ये कोई नहीं जानता, वो कभी भी भोग सकता। आज भीष्म पितामह का चरित्र आएगा कथा में। भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि मुझसे ज्यादा पापी दुर्योधन, मुझसे ज्यादा पापी दुशासन, मुझसे ज्यादा पापी ये सारे कौरवजन, इन लोगों को इतना कष्ट नहीं हुआ होगा मृत्यु में जितना कष्ट आपने मुझको दिया है। एक बाण एक गदा में सबका वध हो रहा है, मुझको आपने असंख्य बाण मारे। मैंने इतना बड़ा पाप किया है क्या कोई? नाथ, अपने 100 जन्मों की मुझको याद है, मैंने इतना बड़ा, इतना भयावह पाप तो नहीं किया कि आपने मुझे इतनी बड़ी पीड़ा दी। तो भगवान कहते हैं कि भीष्म पितामह 100 ही जन्म होते हैं क्या? 101वां नहीं हो सकता। तुमको 100 जन्मों की याद है और मैं तुम्हें 101वां जन्म बताऊं तो? भीष्म पितामह बोले मतलब मैं बाणों की सैया पर 101वें जन्म का प्रारब्ध भोग रहा हूं। भगवान बोले हाँ। भीष्म पितामह ने हाथ जोड़ लिए, बोले धन्य नाथ, ये आप ही संभालो इस काम को, हमारे तो पूरी बुद्धि घूम जाएगी, हम समझ ही नहीं पाएंगे कि हम किस कर्म का कर्तव्य, किस कर्म का फल भोग रहे हैं अभी। इसलिए भैया वृंदावन रस में रहवे वारे इनको फर्क ना पड़े, जीवन में जो होता रहे। वे तो यही विचार करें कोई जन्म को कब कहां भोग रहे हैं, भैया भोग ले, निवृत्त है ले। जीवन में आने वाले प्रारब्ध जो हैं ये हमारी परीक्षा है। संसार एक विद्यालय है, विद्यालय में जाने वाले को परीक्षा देनी पड़ती है। और यदि विद्यालय जाने वाला बालक ये कहे मैं परीक्षा नहीं दूंगा, ये तो कोई तुक नहीं बैठा ना। इसलिए यहां पर परीक्षाएं होती हैं हमारे प्रारब्ध के रूप में, उनको भोग लेना चाहिए। उसके प्रति यह भावना नहीं रखनी चाहिए कि नहीं नाथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, नाथ ये क्यों हो रहा है, नाथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो ये है कि कई बार हम बहुत पुण्य करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ अच्छा नहीं होता। तो हम ये सोचते हैं कि वो पुण्य जा कहां रहा है जो हम कर रहे हैं, इकट्ठा हो रहा है, अर्जित हो रहा है। फिर प्रश्न हुआ तो फिर वो इकट्ठा हुआ जो पुण्य है उस पुण्य का फल कब मिलता है? आपको माननी पड़ेगी ये बात, पर ये सत्य है। भागवत जी कहती हैं जिस समय आप कथा सुनने का मन बनाते हैं और भगवत चर्चा सुनने के लिए पंडाल में उपस्थित होते हैं,
उस समय यही सोचना चाहिए हमारे द्वारा जितने किए गए पुण्य हैं उन सबके फल के रूप में आज हमको हरि चर्चा मिल रही है, भगवत चर्चा मिल रही है। आप किसी रसिक की वाणी सुनते हैं, अच्छा आजकल तो पुण्य हमारे कुछ ज्यादा ही मिल रहे हैं हमको, हैं? इंस्टाग्राम खोलो, वहां पर भी कोई ना कोई भजन, कोई ना कोई चर्चा, कोई ना कोई प्रवचन सुनने को मिल जाता है ऐसे रसिक जनों के। यूट्यूब खोलो, वहां पे भी मिल जाता। मतलब अब तो चलते फिरते हमारे पुण्यों के फल मिल रहे हैं। हम लोगों ने कितना पुण्य किया है। ये इस सदी में, जिस सदी में हम हैं, हम आप सब लोगों के बहुत पुण्य हैं जो हमको इतने ज्यादा सत्संग मिल रहे हैं, ऐसे ऐसे महापुरुषों की वाणी सुनने को मिल रही है। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। एक नहीं अनेक जन्मों के भाग्य उदित होते हैं तब क्षण भर का सत्संग मिलता है। हमको तो हर क्षण मिल रहा है। हमने अपने गुरुदेव से ये प्रश्न किया तो गुरुदेव इसका मतलब तो हमारे बहुत पुण्य है जो हम इतना सारा सत्संग सुन रहे हैं, फोन में तो सुन रहे हैं, कथा में लाइव बैठ के तो सुन रहे हैं, यूट्यूब पे तो सुन रहे हैं। तो हमारे गुरुदेव ने एक बहुत अच्छी बात कही, सत्संग चलते फिरते सोते उठते गाते सुनना ये पुण्य का फल नहीं है। पुण्य का फल कब है? बोले जब जो सुनी गई बात है वो जीवन में उतरे, तब समझो हाँ ये पुण्य का फल मिला। सत्संग तो रावण भी सुनता था कभी कभी, सत्संग तो कभी कभी राक्षसों को भी नारद जी जा करके सुनाते थे, पर उन पर प्रभाव नहीं होता था उसका। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनका पुण्य था। पुण्य तब मानो जब वो घटे, जीवन में उतरे। तो ये हमारा धन्य, हमारे पुण्य हैं कि आज भागवत की कथा हमको सुनने को मिल रही है, और वह भी सामान्य नहीं, वृंदावन रस में ओतप्रोत कथा सुनने को मिल रही है। ये हमारा सौभाग्य है। तो कल हम आप सब लोगों ने भागवत जी का प्रारंभिक 3 श्लोक सुने। 88,000 सौनकादि ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठे हैं। सूत जी महाराज उनको कथा सुना रहे हैं, और इसी विषय में सूत जी से सौनकादि ऋषियों ने पूछा कि भागवत की रचना वेदव्यास जी ने क्यों की। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भवतानुदित प्रायं यशो भगवतो मलम् येनैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम्। वेदव्यास जी महाराज जिन्होंने हिंदू वैदिक सनातन धर्म को अनेक ग्रंथ प्रदान किए, मानव कल्याण के लिए वेदव्यास जी ने सबसे पहले 4 वेदों को लिखा। बंधुओं पहले एक ही वेद था, उस वेद का नाम क्या था? प्रणव। प्रणव का मतलब क्या होता है? ओमकार। पहले एक ही वेद था। मतलब एक प्रकार से देखें तो प्राचीन काल में ऐसा होता था कि मंच पर बैठकर के व्यास केवल ओम शब्द का उच्चारण करता था और हजारों श्रोताओं को अपने प्रश्नों के उत्तर मिल जाते थे। वेदः प्रणव एवाग्रे। व्यास जी ने विचार किया कि कलयुग आने वाला है, लोगों की बुद्धि इतनी सक्षम नहीं है कि ओम से कल्याण कर लें। तब उन्होंने 4 वेद लिखे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और उसके बाद भी व्यास जी को लगा कि शायद इससे भी इतना मानव कल्याण तो नहीं हो पा रहा है। तब व्यास जी ने अनेक पुराणों को लिखा। 18 उपपुराण लिखे गए, 17 महापुराण लिखे गए, और महाभारत जैसा शास्त्र लिखा गया। लेकिन वेद व्यास जी महाराज को फिर भी चित्त में प्रसन्नता नहीं हुई। प्रसन्नता का मतलब अपनी क्रिया से तृप्ति होनी चाहिए ना। हम जो कर रहे हैं उससे हमको संतोष होना चाहिए कि मैंने अच्छा किया। हमारे विपराग जी कोई गाना गाते हैं तो ये जब गाना गा के निकलते होंगे, ये उसी समय सोच लेते होंगे अगर इनको संतोष हुआ होता है तो वो निश्चित है कि सब उसको सुनेंगे ही सुनेंगे। जब क्रिया करने वाले को अपने कार्य से स्वयं संतोष नहीं होता ना, तो निश्चित है कि उससे किसी को संतोष नहीं होगा। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। घर की माता जी या बहन जी या पत्नी भोजन बनाती, अगर वो संतोष नहीं है अपने बनाने वाले, वो पहले ही आपको थाली परोसते हो कि आज दाल ना इतनी बढ़िया नहीं बनी होगी, आप खा लेना, बस पेट भर लो, आज सब्जी ऐसे ही होगी, आप बस पा लो, आज मेरा मन नहीं लग रहा था। संतोष जब तक क्रिया में नहीं आता तब तक वो क्रिया किसी को संतुष्ट नहीं कर सकती।
वेदव्यास जी महाराज को अपनी कृतियों से संतुष्टि नहीं हो रही थी। उनको कहीं ना कहीं लग रहा था कि मैंने कुछ छोड़ दिया है, कुछ रह गया है। तब वहां नारद जी का आगमन हुआ। ये बहुत बहुत सुंदर प्रसंग है। जो लोग भी अपनी क्रियाओं से असंतुष्ट रहते हैं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी महाराज आकर के बोले, व्यास जी आपके शोक का कारण मुझे पता है। व्यास जी बोले, देखिए मैंने कितनी पोथियां लिख दी, मेरा मन नहीं भरता है, मेरे मन को आनंद नहीं मिल रहा है, क्यों? तब नारद जी ने उनको एक सूत्र बताया। बोले, व्यास जी आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं, जितने भी पुराण लिखे हैं, सब में 4 बातों को ही घुमा फिरा करके लिखा है। कौन कौन सी 4 बात? इसको कहते हैं चतुर्विध पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आपने जितने भी ग्रंथ लिखे उसमें यही लिखा है कि धर्म कैसे किया जाए। आपने जितने भी ग्रंथ लिखे उनमें यही प्रधानता रखी कि अर्थ कैसे कमाया जाए। आपने जितने भी पुराण लिखे सब में यही है कि कामनाओं की पूर्ति कैसे हो। और अंतिम बात, सबका उद्देश्य आपने यही बताया कि मोक्ष कैसे प्राप्त किया जाए। तो व्यास जी बोले, इसके अलावा और है क्या? तब नारद जी कहते हैं, पंचम पुरुषार्थ। पंचम पुरुषार्थ का नाम क्या है? प्रेम। क्या है? प्रेम। नारद जी कहते हैं, व्यास जी आपने प्रेम को कहीं नहीं लिखा, प्रेम का वर्णन नहीं किया, इसलिए आपका चित्त शांत है। इसका मतलब क्या है? असंतुष्ट रहने वाले लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। आपको अपनी क्रिया के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति यदि प्रेम नहीं होगा, आप असंतुष्टि रहोगे। और क्षमा कीजिए, जिस क्रिया के प्रति आपके चित्त में असंतुष्टि है, उस क्रिया को मत कीजिए, छोड़ दीजिए। करिए वही जिसमें आपका मन लगे। अब देखो, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मानस जी की रचना की, तो गोस्वामी जी ने मानस में एक चौपाई लिखी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सब में सीताराम जी विराजमान है, मैं सबको प्रणाम करता हूं। तुलसीदास जी ने लिख दिया। अब लिख करके 80 घाट है बनारस में, वहां लिख करके मानस जी को विराजमान करके और आप दर्शन करने के लिए गए काशी विश्वनाथ भगवान का। तभी मार्ग में एक नंदी आ गया, अब वो मार्ग के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा था। तो गोस्वामी जी निकलते समय बोले, अब कैसे निकलूं, इधर से जाऊं उधर से? वो नंदी पूरा खड़ा है मार्ग में। तो आपने थोड़ा हल्ला किया और हल्ला करके उसको ऐसे हाथ दिखा करके, जैसे जानवर आ जाए तो उसको भगाते हैं, ऐसे आपने उसको भगाया। गोस्वामी जी दर्शन करके जब लौट करके आए तो उन्होंने जो चौपाई लिखी थी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, वो अपने आप अंतर ध्यान हो गई। गोस्वामी जी बोले, मैंने इतनी सुंदर चौपाई लिखी थी कि सिया राम जी को सब जग में देख करके सबको प्रणाम करूं, ये अंतर ध्यान क्यों हो गई? तभी आपके नेत्र बंद हुए और नेत्र बंद होते ही हृदय में एक ध्वनि प्रकट हुई। बोले, क्योंकि आप केवल लिख रहे हो, लिखी हुई वस्तु पर आपको खुद भरोसा नहीं है। आज एक नंदी आया तो आप उसको राम जी ना जान करके और जानवर समझ के भगा रहे थे। स्वयं लिख रहे हो सिया राम में सब जग जानी, तो फिर नंदी को क्यों भगाया? उसमें भी तो राम जी उसको प्रणाम कर लेते। तब राम जी के मन में, तब श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के मन में यह भाव आया कि जब तक किसी कृति के प्रति पूर्ण विश्वास और प्रेम नहीं होगा, वो आनंदित नहीं कर सकती। हम उन लोगों से भी निवेदन करेंगे, नाम जप में अगर मन नहीं लगता है ना, नाम जप में अभी इतनी रुचि नहीं होती, तो आप दूसरे साधनों को ज्यादा कीजिए। क्योंकि जब तक उसमें रुचि नहीं बढ़ेगी, आप अपराध करेंगे, आपसे कोई ना कोई अपराध बनेगा। कथा में आपकी रुचि नहीं बन रही है, ठीक है, आप धाम के प्रति रुचि बढ़ाओ, आप सेवा के प्रति रुचि बढ़ाओ। लेकिन एक समय आएगा कि धीरे धीरे जिस भाव में आपकी रुचि नहीं है, उसमें रुचि बनेगी। नारद जी महाराज ने आकर के व्यास जी को समझाया, बोले, क्योंकि आपके चित्त में आपने प्रेम का वर्णन नहीं किया, इसलिए आपका चित्त अशांत है। हे व्यास जी, प्रेमी व्यक्ति को धर्म से कोई मतलब नहीं होता, प्रेमी व्यक्ति की कोई कामना नहीं होती, प्रेमी व्यक्ति का अर्थ से भी मतलब, अरे कहां तक कहें, प्रेमी व्यक्ति को मोक्ष भी नहीं चाहिए।
जिसको ये चारों नहीं चाहिए उसके लिए आपने क्या लिखा? कुछ भी नहीं। इसलिए आपका हृदय शांत है। प्रेमा पुरर्थो महान, प्रेम जिससे बड़े जीवात्मा के चित्त में, ऐसा कुछ लिखो। सीधी बात, हम पहले दिन भी कथा में बोल चुके हैं कि भगवान दिख रहे हैं तो ये सामान्य स्थिति है, लेकिन भगवान कोई अपने दिख रहे हैं। श्री राधा रमण जी के प्रति प्रियतम का भाव आ रहा है, राधा वल्लभ जी के प्रति लाला का भाव आ रहा है, बिहारी जी के प्रति सख्य भाव आ रहा है, तो समझो कि आपकी भक्ति जो है वो प्रेम लक्षणा हो रही है। अब धर्म अर्थ काम मोक्ष से आप ऊपर उठ चुके हो, क्योंकि ठाकुर जी के प्रति अब भगवत भाव नहीं, अब प्रेम भाव है। मीराबाई, कई बार ऐसी उपस्थितियां उनकी होती थी उत्सव में, उनके लीला में, कि वहां धर्म प्रधान नहीं होता था, क्योंकि उनके लिए प्रेम प्रधान है। सूरदास जी की पूरे चरित्र में आप देखेंगे कई बार धर्म अर्थ काम मोक्ष की सीढ़ियों को छोड़ करके ऊपर चढ़ जाते थे, क्यों? प्रेम प्रधान। हमारे ब्रज में तो गाते हैं, बोले नाथ हमें मोक्ष चाहिए ही नहीं। कहाँ करूं वैकुंठ ही जाए, कहाँ करूं वैकुंठ ही जाए, जहाँ नहीं नंद, जहाँ नहीं यशोदा, जहाँ नहीं नंद, जहाँ नहीं यशोदा, जहाँ नहीं गोपी ग्वाल और गाय, जहाँ नहीं गोपी ग्वाल और गाय, कहाँ करूं वैकुंठ ही जाए, कहाँ करूं वैकुंठ ही जाए। प्रेमी व्यक्ति को तो मुक्ति की भी कामना नहीं होती। हमारे ब्रज में गाते हैं, हे नाथ एहो विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज वसिवो, एहो विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज वसिवो। अरे ब्रजवासी तो जामे और ठाकुर जी के आगे ऐसे ऐसे अपने अचरा पसार करके बिहारी जी से कहें, हे बिहारी जी, हे राधा वल्लभ लाल जी, हे राधा रमण जी, यदि तुम हम पे नेकऊ रीझ गए हो, तुम हमारी सेवा ते नेकऊ प्रसन्न है गए हो, हमें एक वरदान दे दो। बोले कहा बहुत संपत्ति चाहिए? बोले कछु ना चाहिए। त्रैलोक्य को राज्य चाहिए? बोले कछु ना चाहिए। अच्छा स्वर्ग अपवर्ग चाहिए? बोले बिल्कुल ना चाहिए। तो कहा चाहिए? बोले बस एक कृपा कर दियो, दोबारा ते हमारो ब्रज में ही जन्म है जाए, बस ये कृपा कर दो नाथ, और कुछ नहीं चाहिए। श्री राधा रानी के पग पग पे प्रयाग जहां, केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी है, यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, तरु तरु पे पड़े रहत अयोध्या निवासी हैं, गोपिन के द्वार द्वार हरिद्वार बसत जहां, बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी हैं, स्वर्ग अपवर्ग लेकर करेंगे हम क्या, जान लो हमें हम वृंदावन निवासी हैं, जान लो हमें हम ब्रज के निवासी हैं। वृंदावन की महिमा कैसी पता है? बहुत ध्यानपूर्वक सुनो। पग पग पे प्रयाग जहां, जब आप वृंदावन में पैदल घूमते हैं, एक बात हमारी सुनो, पैदल ही घूमे करो वृंदावन में। जब आप वृंदावन में पैदल घूमते हैं तो जितने कदम आप चलते, वो एप्पल वॉच पे स्टेप्स आ जाते हैं ना, कितने चले, वृंदावन जाते समय 0 कर लेना उनको, और जैसे ही वृंदावन पहुंचो तब फिर अपने पग गिनना। शाम को जब अपने रूम में आओ तो फिर देखना आज कितने कदम चले, 5000, 6000, 10,000, उतने कदम आप ये समझ लीजिए कि आपको हर पग पर प्रयाग यानी कि
त्रिवेणी स्नान करने से जो फल मिलता है वो वृंदावन में केवल एक पग चलने से मिल जाता है। पग पग पे प्रयाग जहां, और केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी हैं। आप जितने वृक्षों को देखते हैं वृंदावन में, उतने वृक्षों को गिन लीजिए, उतना काशी जाने का जो फल मिलता है वो प्राप्त हो जाता है। गोपिन के द्वार द्वार हरिद्वार बसत जहां, आप जितने ब्रजवासियों के द्वार का दर्शन करते हैं उतने हरिद्वार जाने का फल मिल जाता है। बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी हैं, वृंदावन में डोलवे मात्र से बद्री केदारनाथ जाने का फल मिल जाता है। राधा रानी के पग पग पे प्रयाग जहां, केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी हैं। यमुना में जगन्नाथ, जब आप श्री यमुना जी का दर्शन करते हैं तो महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के दर्शन का फल प्राप्त होता है। रेणुका में रामेश्वर, और श्री यमुना जी की जो रेणु है, जो रज है, उसका दर्शन करने से, उसमें विचरण करने से रामेश्वरम जाने का फल मिलता है। तरु तरु पे पड़े रहत अयोध्या निवासी हैं, वृंदावन के हर मोड़ को पार करने से अयोध्या जाने का फल मिल जाता है। गोपिन के द्वार द्वार हरिद्वार बसत जहां, बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी हैं। भैया आप लोग तो एक दिन दो दिन के लिए वृंदावन जाते हो तो आपको ये फल मिलता, हमारा तो जन्म ही वृंदावन में भयो। स्वर्ग अपवर्ग लेकर करेंगे हम क्या, जान लो हमें हम वृंदावन वासी। वृंदावन साधारण नहीं है। तो भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम, ये नई वासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। बहुत सावधानी से सुनो। नारद जी महाराज आकर के वेद व्यास जी से कह रहे हैं कि व्यास जी, आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं सब ग्रंथों में चतुर्विध पुरुषार्थ को प्रधान बताया, प्रेम प्राधान्य ग्रंथ आपने नहीं लिखा, इसलिए आपके चित्त को अशांति लग रही है। वेद व्यास जी महाराज बोले तो फिर मैं अब क्या करूं? तब कहा कि आप ऐसे चरित्र लिखो, ऐसे भाव लिखो जिससे सुनने वाले के चित्त में ठाकुर जी के प्रति भगवत भावना आकर के प्रेम भाव प्रकट हो, ठाकुर जी के प्रति प्रेम प्रकट हो, ऐसे भावों की रचना करो। अब वृंदावन बिहारी लाल की जब आप लीलाएं सुनते हैं, वृंदावन चंद की जब आप लीला सुनते हैं, तो ब्रज लीला सुनने से कितने सारे वैष्णवों को ठाकुर जी से प्रेम हो गया। हमारे गोवर्धन में एक सखी, बहुत ध्यान से सुनो सब लोग, गोवर्धन की एक सखी कहीं कथा सुन रही थी, तो कथा में सुनकर के गई कि ठाकुर जी तो गोपीन के घर माखन चुरावे जामे, और इतनो ही ना करें तो क्या करें, वो ठाकुर जी ने अपने सबरे सखा छोड़ रखे हैं गोकुल में। बोले सबरे ताड़ते देखते रह करो, जा गोपी के यहाँ बढ़िया माखन निकल रहो होए करे, मोए आके बताए करो, वा के घर में माखन चोरी करवे जाऊंगो। सो सबरे सखा बस यही देखते रहे, ढूंढते रहे कौन सी गैया को बढ़िया वारो मक्खन को माखन निकलो है, सो लाला को संदेशा पहुंचानो, लाला चोरी करवे आएगो। अब ये कथा वो सामान्य सी सखी बैठ करके सुन रही थी, लेकिन उसने वो कथा को शब्द रूप ना मान करके उसको वास्तविक लगने लगा, और वास्तविक भाव का ये प्रभाव हुआ कि उसने अपने घर में बढ़िया सोची कि मैं हूं ऐसा मक्खन निकारूं कि ठाकुर जी मेरे घरों चोरी करवे आम है। ब्रजभाषा समझ आ रही है ना? चंडीगढ़ कोई विलायत नहीं है, इतनी तो समझ ही सको। और भैया इतना नहीं समझ पा रहे हो तो फिर काय को वृंदावन जा रहे हो, और ये वृंदावन प्रकट उत्सव है, ब्रजभाषा तो होएगी। तो वाकई मन में भाव आयो। अच्छा एक और बात बताऊं, दुनिया में सब जगह कथा होती है, सब जगह ब्रजभाषा नहीं निकलती, मेरे से यही निकल रही है, और जेऊ ना पता क्यों निकल रही है। यहां तो 80 तुस्सी में काम होता है, और हम 3 दिना से मोए तोय पे चल रहे हैं, मोए जे नहीं चाहिए तोय जे चाहिए। पंजाबी बड़ी प्यारी भाषा पर हमसे नेकऊ ना है बोले। हमारे राम जी महाराज बहुत बढ़िया बोले, हमारे बी पराग जी तो गाती पंजाबी में, इनका एक गाना आया अभी अभी तो मैंने इनसे कहा, मैंने कि सुनो आप क्या गा रहे थे, मुक्के पैसी,
मैंने कि उसका मतलब क्या, मतलब मुक्का मार? बोले अरे नहीं महाराज, वो मुक्के पैसी का मतलब वो नहीं है। फिर उन्होंने मुझे अर्थ बताया, बोले इसका अर्थ ये है। मैंने ओहो, मैंने कि भाई क्षमा करो, हमको पंजाबी नहीं आती, इसलिए मैं अर्थ का अनर्थ लगा देता हूं। मैं फिर भूल गया मुक्के पैसे का मतलब था क्या है। मुक्के पैसे मतलब खत्म हो गया मैं। वाह, मुक्का से भी वही होता है। तो आनंद की बात। तो ब्रजभाषा सुनो भैया। सखी ने कथा सुनी, कथा सुनकर के वाक्य मन में भाव आई, मैं हूं ऐसो मक्खन निकारूंगी, ठाकुर जी मेरे घर चोरी करवे आमे। अभी की बात है, इसी कलिकाल में। अब मक्खन निकाल लियो, निकाल करके माने मटका में मक्खन सजा लियो, और वाक्य मन में आई कि ठाकुर जी को कैसे पता चले कि मैंने मक्खन निकालो है। तो दर्शनार्थी दर्शन करने जाते थे, उन्हीं दर्शनार्थियों में मक्खन लेके जाती। तो सब तो सामग्री मंदिर में चढ़ा देते, वो चढ़ाती नहीं, पीछे खड़े होकर के वहीं से मक्खन के पात्र को ठाकुर जी को दिखाती, और ठाकुर जी दिखा कहती, धोरी गैया के दूध सो बढ़िया रात में जमाए करके मैंने दही निकारो, वह दही से ऐसो बढ़िया मक्खन निकारो लाला। लेकिन ये मैं तो दे के ना जाऊंगी, अपने घर में छीका पे लटकाए के रखूंगी, तेरी इच्छा होए तो चोरी करवे आ जाइयो। श्रीनाथ जी के मंदिर में जाके ठाकुर जी को लोभ देती है। वैसे कोई करे ऐसा, बढ़िया खीर बनावे, चंडीगढ़ से जावे वृंदावन और ठाकुर जी को जाकर के बिहारी जी को के बिहारी जी आपके लिए खीर बनाए, पर हम यहां नहीं देंगे, चंडीगढ़ आके आओ, पाना है तो आप तो आ जाएं। लेकिन भैया एक बात बताएं, सोची समझी सूझबूझ से सेवा नहीं होती। सेवा तो अचानक आपके भाव से हो जाती है, बस सोच समझ करके करने वाला वो प्रेम नहीं होता। प्रेम सोच समझ के थोड़ी किया था, प्रेम तो हो जाता है जिसमें प्रेमी को सोचना पड़ता है कि अब मैं क्या करूं, वो प्रेम नहीं है। तो समझो प्रेम वहां घटा है, बस अपने आप हो जाए, सहज भाव से कुछ कर दिया और वो हो गया, वो प्रेम है। सखी ने मक्खन ऐसे ठाकुर जी को दिखाया, लाला मेरे घर चोरी करवे आ जा, ऐसा बढ़िया मक्खन है। और वहां ने सब बता दियो, मंदिर से निकल के सीधे जाओगे, पोखरते दाएं मुड़ जाइयो, वहां से बाएं मुड़ जाइयो, वहां सीधे आइयो, वहीं मेरो घर है, और मैं घर के सब लोग सो जामे रात्रि में, तब आए जाइयो, चुपचाप चोरी करके जाइयो। लाला मैं बस इतना देखना चाहूं, सुबह उठूं तो मेरे मटका को मक्खन खत्म है गयो, मैं वही से प्रसन्न रह जाऊंगी कि लाला आयो। मुझे इच्छा ना है कि मैं तेरो दर्शन करूं, मैं तो पकड़ूं, मेरा मन बस ये कि मैं जो सामग्री बनाऊं तुम पाके चले जाओ। एक दिन निकल गया, ठाकुर जी नहीं आए। रोज सुबह सखी उठती है और मटकी उतार करके देखती है मक्खन तो ज्यों को त्यों रखो है अभी भी। दूसरे दिन फिर नया मक्खन निकल, फिर गई ठाकुर जी को, लाला तू मान ना रहो मेरी बात, मैं तोकू दावे ते कह रही हूं, ऐसा मक्खन तेने पायो नहीं होगा, तो एक बार आ जा। दूसरे दिन भी ठाकुर जी नहीं आए, तीसरे दिन फिर आए गई, फिर से आकर के ठाकुर जी को लोभ दे। अब वो रोज नए नए मक्खन निकाल के लावे और पीछे से ठाकुर जी को दिखावे। तो श्रीनाथ जी मंदिर में खड़े हैं, ऐसे कटाक्ष नीचे नेत्र हैं, सामने कुंभन दास जी बैठकर के कीर्तन सुना रहे थे। ठाकुर जी खड़े 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 खड़े, ठाकुर जी के मुख में से लार टपकन लगी, यहां पे लार गिरन लगी, और वह लार को सामने बैठे भाई कुंभन दास जी ने देख लियो। कुंभन दास जी बोले, जय 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 जी, लार कैसे निकल रही है, का है गो, भूख लग रही है का? तो ठाकुर जी तो कुंभन दास जी से बात करते थे। ठाकुर जी, एक कुंभना, एक सखी आवे रोज और पीछे खड़ी खड़ी वहीं ते मक्खन दिखावे मुझे, और मुझको रोज लोभ दे के जाए, तुम चोरी करवे आ जाओ, तुम चोरी कर। अब मुझे तो यूं भय लगे, जो कलिकाल है, जो कलयुग है, कलयुग में मैं यदि सचल है गयो तो सब पकड़ लेंगे मुझको, अब मैं बाकी यहां कैसे जाऊं, मेरे खावे को बड़ो मन कर रहा है। कुंभन दास जी के नेत्र सचल हो गए, बोले, जय हो नाथ, आपके रसोई घर भंडार में कोई कमी है? अरे इतनो मक्खन, इतनो दही, इतनो दूध, इतनी गौशाला, इतनी गैयान को दूध रोज आपके मंदिर में आवे, वही सखी कोई क्यों चाहिए? बोले, अरे तो तू नहीं समझेगो, वो बड़े प्रेम ते आवे और सब तो चढ़ा जामे यहाँ पे। अब देखो, हमने कोई सामग्री मंदिर में चढ़ाई, भोग लगी कि नहीं हमको क्या पता, इतने लोग लाते हैं सामग्री, सबका भोग लगता है, कोई जरूरी थोड़ी। पर वाक्य मन में ये भावना है कि तुम मेरे घर आओ, दर्शन भले ही मत दो, पाके चले जाओ, मुझको ये लगे कि हाँ तुमने पा लियो।
कुम्मनदास जी बोले जय जय, तो बताओ कहा करनो है, चलें चोरी करवे। कुम्मनदास जी बोले जे द्वापर ना आए, कलयुग है, सोटा पड़ेंगे तुम मुंह पड़ेंगे मुंह। कहा समाचार जागो, जय जय पिट गए हो। ठाकुर जी पिट गए। ठाकुर जी बोले ना ना पिटेंगे तो ना, हम खैर इतनी तो हमारी अभ्यास है चोरी को, लेकिन अकेलो ना जाऊंगा, तू चले तो चले। कुम्मनदास जी बोले मैं बड़ो बूढ़ो। कुम्मनदास जी ये कौन से पता है? ये अब मैं खुद भूल गया, ये सबसे आगे वाले कुम्मनदास ही हैं, वीणा लेके बैठे। कुम्मनदास जी बोले मैं बड़ो बूढ़ो, मैं कैसे जाऊंगा? बोले कछु मत करियो, बस फुर्ती रखियो फुर्ती, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। बड़ी प्यारी कथा है। इस कलिकाल में रात्रि में ठाकुर जी की शयन आरती हुई, ठाकुर जी शयन को चले गए, सब दर्शनार्थी अपने अपने घर को, मंदिर परिसर के सब लोग अपने घर को चले गए। ठाकुर जी ने कुम्मनदास को इशारा कर दिया, बोले जैसे सब जाएं पीछे खिड़की पे आ जाइयो। सब चले गए। जैसे कपाट बंद हुए, कुम्मनदास जी पीछे खिड़की पे खड़े हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। इतने में कहा देखो खिड़की में से साक्षात श्रीनाथ जी सचल है करके निकर करके बाहर आ रहे हैं, और आए करके कुम्मनदास जी के कंधा पे अपने दोनों पांव लटकाए लिए बैठ गए, और ऐसे मूड पकड़ लियो सिर। बोले चल कुम्भना। बोले जानो कहां को? बोले तू चल, मैं बता रहा हूं ना, यहां से सीधे चल, आगे पोखर आएगा, माते दाएं मुड़ जाइयो, फिर माते बाएं मुड़ जाइयो, बाएं तो फिर सीधे जाइयो, सीधे तो फिर बाएं मुड़ जाइयो, मही हवा को घर। कुम्मनदास जी बोले पूरी दुनिया आपका पथ जानती है, पर आप अपने प्रिय का पथ जानते हो नाथ। ये सौभाग्य है उस सखी का कि आप उसका पथ जानते हो, आप उसका मार्ग जानते हो। कुम्मनदास जी ने दोनों पांव पकड़ रहे, छोटे से ठाकुर जी कंधा पे बैठे हैं और सब बता रहे हैं यहाँ तो मुड़ जा, यहाँ तो मुड़ जा, सीधा चल। अब देख जे आगोवा गोपी को घर, अब मैं मुख्य द्वार ते तो जाना सके, तो कहा कियो अपनी पीतांबरी फेंकी ऊपर छत पे, और वहां पे के ऊपर ठाकुर जी चढ़ गए, फिर कुम्मनदास खींच लियो और छत से सीधे अंगना में पहुंचे। वहां देखी एक छींका पे मक्खन रखो। ठाकुर जी देख वो धरो। कुम्मना तू खड़े हो जाओ, मेरे पाम पकड़ लियो, देख या मक्खन खाएंगे हम। कुम्मनदास जी खड़े हैं और ठाकुर जी अभी तो लटका के पाम बैठे भाई, अब ठाकुर जी ने दोनों कंधान पे पाम धरे, सिर पकड़ करके धीरे धीरे उठे, छींका पकड़ लियो, और छींका में ते ठाकुर जी मक्खन निकाले और मक्खन निकाल के चाटे और प्रेम से पामे। कुम्मनदास जी बोले जय जय, मैं हूं आया हूं संग में मुंह पे पवाए दो। अरे अरे मैं तो भूल ही गया, रुक जा, बड़ो जोर का मक्खन है। निकाल करके ठाकुर जी ने पायो, और जितनो जीव में आयो बाकी जो बच गयो, ऐसे नीचे हाथ करके कुम्मन जल्दी मुंह खोल अपनो। अब कुम्मनदास जी मुंह खोले, ठाकुर जी आंख पे लगामे, नाक पे लगामे, और जैसे ही मुख में दियो है, ठाकुर जी के हस्त कमल से मक्खन मुख में जाते ही कुम्मनदास जी तो मंत्र मुग्ध हो गए। कुम्मनदास जी के हाथ वाथ सब ढीले हो गए। ठाकुर जी ए कुंभना में गिर जाऊंगा, संभाल के पकड़। हाँ जय जय पकड़ू। जैसे ही पकड़ करके ऊपर ने देखना चाह रहे कैसे चोरी कर रहे हैं ठाकुर जी, जैसे ही ऊपर दृष्टि करी, ठाकुर जी की धोती ढीली है कि नीचे सरक रही। कुम्मनदास जी बोले जय 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 जय, हो है जाएगी, जल्दी आगू पकड़ो। सोई ठाकुर जी ने 4 भुजा धारण करी, 2 भुजा से तो अपनी धोती पकड़ी और 2 भुजा से छींको पकड़ के खड़े हैं। कुम्मनदास जी बोले जय हो चतुर्भुज भगवान। शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज तो बहुत देखे, पर मक्खन चोरी कर, मक्खन हरण चतुर्भुज पहली बार देखे। बोलो मक्खन हरण चतुर्भुजनाथ की। 2 भुजा से धोती पकड़ के बैठे हैं, 2 भुजाते छीको पकड़ रखो है। चतुर्भुज रूप में ठाकुर जी प्रकट है गए। कुम्मनदास जी वह रूप को देख करके आनंदित है गए। पहले तो कुम्मनदास जी ने मक्खन पायो तो मंत्रमुग्ध है गए, लेकिन अब चतुर्भुज रूप में जब ठाकुर जी को देखो, भैया कोई ठाकुर जी को देख ले वो होश में रह सके? कुम्मनदास जी के तो हाथ ढीले पड़ गए, नेत्र बंद है गए, भाव आवेश में चले गए। अब कुम्मनदास जी के तो तन हिलन लगो। अब तो कुम्मनदास जी नीचे को हिलने लगे। ठाकुर जो ए कुंभना कहा कर रहा है, अरे कुंभना ए मैं गिर जाऊंगा, कुंभना ऐसा मत करे। कुम्मनदास जी को कहां सुनाई दे, और इतने में ही कहा कुम्मनदास जी तो बेसुध है कि नीचे भय, और ठाकुर जी वही छीका पे ही लटक गए।
और ठाकुर जी जैसे ही लटके सो छीका पे तो मटकी नीचे गिर गई। मटकी नीचे गिरते जोर की आवाज भई, पूरे घर के लोग उठ गए, ओ चोर आ गए, चोर आ गए, चोर आ गए। सखी ने उठाया मोटो वारो बांस और निकर के जैसे ही बाहर आई, कुमनदास जी तो बेसुध पड़े। ठाकुर जी झटपट उछल करके छत पे करके माथे भाज गए, कुमनदास जी वहीं रह गए। सखी ने आए करके महाराज कुमनदास जी में डंडा दिए 15-20, लेकिन कुमनदास जी तो नेत्रों से नीर बहा रहे हैं, मंत्र मुग्ध है करके पड़े हैं। ने प्रकाश कियो और प्रकाश करके देखी है कौन, देखूं तो सही। और जैसे ही देखे श्री कुमनदास, ए बाबा, ए कुम्भना, तुम तो वहां मंदिर में कीर्तन गाओ है बाबा, तो शर्म ना आई है, अब घर में चोरी करवे आयो है, मक्खन चुरावे आयो, जो मक्खन ठाकुर जी के काजे निकालती वह तू चुरावे आयो। कुमनदास जी चरणों में गिर गए उस सखी के और बोले, मैंने पूरे विश्व को उनका यश गाते हुए सुनो। अरे सखी तेरे धन्य भाग, कल रात्रि में ठाकुर जी तेरो यश मुंह को सुना रहे। बोले ऐसे मक्खन निकारे, ऐसे मटकी में धरे, बाको घर यहाँ है, यहाँ कुएं, ऐसी है वैसी है, तेरो यश ठाकुर जी गावे। कुमनदास जी कह रहे हैं वो तो सो इतनो प्रेम करें, इतनो प्रेम करें, इतनो प्रेम करें। ठाकुर जी बोले, सखी बोली कितनो प्रेम करें, तू अगर लाला को कहीं बेकऊ आवेगी ना तो वो बिकऊ जाएंगे तेरे हाथन से, इतनो प्रेम करें। नारद जी महाराज यही समझा रहे हैं व्यास जी को कि व्यास जी आप ऐसा यश लिखो ठाकुर जी का जिसको सुनकर के श्रोता को ठाकुर जी से प्रेम हो। आप उनको भगवत तत्व में मत दिखाओ, उनके प्रति श्रद्धा उठे, विश्वास उठे, समर्पण उठे, ये सामान्य बात है, पर उनके प्रति प्रेम उठे ऐसा यश गाओ। तब वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना की। बोलो भागवत महापुराण की। श्रीमद् भागवत का एक ही उद्देश्य है, आपके भीतर श्रद्धा प्रकट करना नहीं, आपके भीतर आस्था प्रकट करना नहीं, आपके भीतर ठाकुर जी के प्रति अनुराग प्रकट करना नहीं, आपके चित्त में ठाकुर जी के प्रति प्रेम प्रकट हो। वो प्रेम के अधिकारी केवल वही हैं और कोई है ही नहीं संसार में। ये भागवत जी प्रस्तुत करते हैं, इसलिए भागवत जी की रचना सामान्य नहीं है। भागवत ग्रंथ, यदि श्रीमद् भागवत हमको वेद व्यास जी ने प्रदान नहीं की होती तो मैं कहता हूं कि हमको सूरदास, मीराबाई, करमेती बाई, कर्मा बाई कोई नहीं मिलता। ठाकुर जी से प्रेम करने वाले भक्त मिले ही भागवत जी के बाद हैं, उनके अलावा प्राप्त नहीं होते। भागवत जी ने ही सबके चित्त में प्रेम को प्रदीप्त किया है, उदित किया है। ऐसी भागवत जी की रचना हुई और श्रीमद् भागवत रचना करके वेद व्यास जी महाराज ने सबसे पहले श्रीमद् भागवत जी को अपने पुत्र श्री शुकाचार्य जी को प्रदान किया, सुखदेव जी को प्रदान किया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतुमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेतु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। जितने भी पिता यहां पर बैठे हैं बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। संपत्ति पुत्र को नहीं देनी चाहिए, तो किसको देनी चाहिए? संपत्ति पात्र को देनी चाहिए। पुत्र जब तक पात्र ना बन जाए तब तक उसको अपनी संपत्ति मत दो। तो पिता का कर्तव्य है, पहले पुत्र ने जन्म लिया था, पर पिता का कर्तव्य क्या है, मां का कर्तव्य क्या? उसको पात्र बनाए, उसको योग्य बनाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। क्या बता रहा था मैं? हाँ, पात्र बनाए। वेद व्यास जी महाराज ने अपने पुत्र श्री शुकाचार्य जी को प्रदान किया और शुकाचार्य जी ने फिर वही भागवत की कथा राजा परीक्षित को सुनाई।
प्रश्न होने लगा कि राजा परीक्षित कौन है। तब यहां से महाभारत का प्रसंग सुनाया गया कि यदा मृधे कौरव संजयानां वीरेस्वथो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरा विक्त गदा विमर्श भृगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत का प्रसंग है तो बिल्कुल अंतिम भाग भागवत में वर्णन किया गया है, उसमें हम ज्यादा नहीं जाएंगे, बहुत अलग विषय हो जाता है। पर परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप कैसे लगा उसके लिए हमको थोड़ा तो सुनना पड़ेगा, इसलिए मैं थोड़ा सूक्ष्म में कह करके और स्तुति प्रकरण की ओर चलूंगा। पांडव जब युद्ध जीत गए, उन पांडवों को छल पूर्वक मारने के लिए अश्वत्थामा ने अर्धरात्रि में जाकर के प्रयास किया मारने का, पर पांडवों को भगवान कहीं और ले गए। उसने सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्र मार दिए। द्रौपदी के पुत्रों की मृत्यु का बदला लेने के लिए अर्जुन ने संकल्प लिया कि मैं उस बाल हत्यारे को छोड़ूंगा नहीं। अश्वत्थामा को पकड़ करके मृत्युदंड देना चाहते थे, पर द्रौपदी ने मना किया और द्रौपदी ने आज्ञा कर दी कि नहीं, मेरे पुत्र मरे हैं, मेरी आज्ञा नहीं है कि आप इसको मत मारो। अश्वत्थामा का अपमान करके छोड़ दिया। परंतु अश्वत्थामा के मन में भाव आया, बदला तो मैं लूंगा पांडवों से, और बदला लेने की भावना से पांडवों के एकमात्र बचे हुए वंशधर को मारने के लिए, उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को नष्ट करने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके बालक की रक्षा की। वही बालक परीक्षित हैं। जो लोग आते जा रहे हैं चुपचाप आके बैठ जाओ, बेचारे ऐसे लग रहे हैं जैसे कैद से छूट के आए हैं सबरे। आज सिक्योरिटी वालों ने इनको आने नहीं दिया, बेचारे अब आ रहे हैं। आपकी खुशी बहुत अच्छी लग रही है, पर ऐसी लग रही है जेल से छूट के आए हो। चुपचाप आके शांति से बैठ जाओ। वैसे एक बात कहें, आप लोग बाहर जब जाते हैं ना पंडाल से, तो वास्तव में आप फिर से कैद में चले जाते हैं संसार के में। लेकिन जैसे ही आप कथा में आते हैं, मानो ऐसे ही लगता है कि कैद से छूट के मुक्त हो गए हों, अपनों के पास आ गए। अपने कौन है? श्री श्याम सुंदर, श्री किशोरी जी। इसलिए बड़ी प्रसन्नता है, आप सब छूट छाट के आए हो, बैठ जाओ। तो उत्तरा के बालक की भगवान ने रक्षा की। वही बालक परीक्षित है। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के पूज्य गुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी, वे अपनी टीका में एक बहुत अच्छी बात लिखते हैं, बहुत सावधानी से सुनना। उनका कहना ऐसा है कि जिस व्यक्ति ने अपने संपूर्ण जीवन में श्रीमद् भागवत का आश्रय लिया है, जय हो, पूज्य श्री भगवत धाम वाले महाराज जी हमारे मध्य पधारे हैं। बोलो गंगा मैया की जय। जय। बिल्कुल ध्यान पूर्वक बैठो, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में श्रीमद् भागवत जी का आश्रय लिया है, ऐसे व्यक्ति को यह बात विश्वास मान लेनी चाहिए कि जिस प्रकार परीक्षित की रक्षा ठाकुर जी गर्भ में जाकर के करके आ चुके हैं, हमारी रक्षा भी ठाकुर जी नहीं की है। क्यों? ठाकुर जी ने परीक्षित की रक्षा क्यों की? कारण एक ही है, क्योंकि ठाकुर जी जानते हैं भविष्य में चल करके मेरे भागवत का सर्वश्रेष्ठ श्रोता होने वाला है। अपने भक्त बहुत प्रिय हैं ठाकुर जी को, वैष्णव बहुत प्रिय हैं, उनकी हर स्थिति में ठाकुर जी रक्षा करते हैं। और निश्चित है जो भी वैष्णव रूप धारण करता है इस कलिकाल में, उसकी निश्चित है कि मातृगर्भ में ठाकुर जी का उसको दर्शन हुआ है, ठाकुर जी ने उसकी रक्षा की है, इसीलिए वो वैष्णव भाव में आ चुका है। परीक्षित की भगवान ने रक्षा की।
भगवान द्वारिका जा रहे थे, उत्तरा के गर्भ के बालक की रक्षा करके भगवान जैसे रथ में बैठे, कुंती ने भगवान की स्तुति गाई। इतनी सुंदर स्तुति है कुंती की, अद्भुत। कि नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परं अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्। बहुत ध्यानपूर्वक सुनो अब सब लोग। कुंती भगवान से जो कह रही है, श्रीमद् भागवत की सबसे पहली स्तुति है कुंती स्तुति। मैं ऐसा कहता हूं कि भागवत जी की जो नींव है, भैया रहने दो इनको, अभी मत उठाओ, रहने दो। हाँ, कोई आके बैठ ही जाएगा, ठाकुर जी बैठ जाएंगे। हमको अब थोड़ी देर कथा सुनाने दो भैया। सबसे हमारी प्रार्थना, बिल्कुल शांतिपूर्वक बैठो। तो कुंती ने जो भगवान की स्तुति गाई है, मैं कुछ बता रहा था, भूल गया। नमस्ये पुरुषं ताद्वम ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिर्वस्थितम्। हाँ, तो भागवत जी में सबसे पहली स्तुति है कुंती की। मैं कहा करता हूं, महाभारत के 3 पात्रों को अपने जीवन में जरूर देखिएगा, जरूर सुनिएगा, और तीनों के नाम क से प्रारंभ हैं, कुंती, कर्ण और कृष्ण। एक बार अपने जीवन में इन तीनों के चरित्र को जरूर देखिएगा, तो आपको अपनी लाइफ में आने वाली सिचुएशंस बहुत छोटी लगेंगी। भगवान की बुआ है कुंती, लेकिन आज जब रथ में बैठ करके ठाकुर जी द्वारिका को प्रस्थान कर रहे हैं, तो कुंती आकर के रथ के उन घोड़ों के चाबुक को रोकती है और ठाकुर जी से कहती है, लाला नीचे आओ, मोए तुमसे बात करनी है। ठाकुर जी नीचे उतर गया, बुआ कहो क्या बात है। कुंती तुरंत भगवान के चरण में प्रणाम करती है। भगवान बिल्कुल विचलित हो गए, बोले बुआ चरणों में प्रणाम कर रही है। ठाकुर जी ने बुआ को उठाया, हृदय से लगाया। बुआ आप मुझे प्रणाम क्यों कर रही हो? मेरा अधिकार है मैं आपको प्रणाम करूं, आप क्यों करती हो? कुंती कहती है कि मैं जानती हूं कि आप ईश्वर हो, मैं जानती हूं कि आप भगवान हो, इसलिए आपको प्रणाम कर रही हूं। और भगवान को तो प्रणाम ही करना चाहिए। आप ठाकुर जी को कुछ नहीं दे सकते, केवल एक वस्तु के अलावा। क्या? दोनों हाथ जोड़ो और सर झुका के नमन, बस ये आप देते हो। इसके अलावा जो भी आप देते हैं ठाकुर जी को, तो सब ठाकुर जी का, ये आप कुछ नया नहीं देते। इसलिए कुंती ने अपनी स्तुति का प्रारंभ नमः शब्द से किया, अपनी स्तुति का विश्राम भी नमः शब्द पे ही किया। आप केवल प्रणाम कर सकते हो ठाकुर जी को, और कुछ नहीं। भगवान कह रहे हैं, बुआ अब ये क्या मेरे को भगवान भगवान बोल रही हो? कुंती कहती मैं बोल नहीं रही हूं, मैं वास्तविकता आप भगवान हो, इसलिए आपको प्रणाम कर रही हूं। ठाकुर जी बोले, अच्छा मैं भगवान हूं? बोले हाँ। तो बुआ एक बात बताओ, भगवान तो सर्वव्यापी होता है। अब देखो ठाकुर जी अपने ही तत्व को अपने भक्त से सुनना चाह रहे हैं। भगवान कहते हैं मैं भगवान हूं। बुआ बोले हाँ भगवान हूं। तो भगवान तो सब जगह होता है। बोले हाँ। तो फिर मेरे द्वारिका जाने से आप विचलित क्यों हो रही हो? मैं तो भगवान हूं, मेरा निवास तो सर्वत्र है। इसका इतना सुंदर उत्तर देती हैं कुंती कि माया जवनिका छन्न आज्ञातोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा। नाथ, आप सब जगह विद्यमान हो, पर हमारी दृष्टि का दोष आपको देखने नहीं देता। कौन सा दोष? माया। सबरे काम आज ही होंगे, कथा में बोलेंगे भी आज ही, माई कही आज ही खराब होएगा।
लेकिन हमने एक बात कही थी ना कि कथा में यदि लाइट जावे, माइक में कुछ गड़बड़ी हो, कुछ भी इस प्रकार छेड़छाड़ चले तो यूं ही समझो ठाकुर जी आए हैं कथा में। लो अब पता वहां घूमते घूमते मंच पे आके बैठ गए होंगे, यही हमारी यहीं की लाइट ही चली गई। जय हो। ठाकुर जी भी अद्भुत हैं। हमने एक बात कही थी ना कल कथा में, जैसा आप चाहते हो वैसा हो जाए, जो आप सोचते हो वैसा हो जाए, तो समझो ठाकुर जी आपसे नाराज हैं, इसलिए आप जो चाहते हो वो हो जाता है आपके साथ। लेकिन आप जैसा चाहते हो वैसा ना होवे तो समझो ठाकुर जी आपसे प्रसन्न हैं। क्यों? प्रेम का ये स्वरूप है कि प्रेमी अपने प्रेमी को उसकी प्रिय वस्तु देने में बहुत परेशान करता है। तो ठाकुर जी छेड़ रहे हैं, बोले आज या को मन लग रहा हो कथा में दारी के करण नहीं दूंगा। लेकिन भाव से सुनो आप, और मैं बार बार भूल और जाता हूं, मेरा ध्यान बहुत जल्दी टूट जाता है। कुंती स्तुति बहुत सुंदर है। तो भगवान ने पूछा कि मैं तो सर्वत्र हूं, फिर मेरे द्वारिका जाने से आपको इतनी परेशानी क्यों हो रही है? बुआ, मेरा तो निवास सब जगह है ना, और मैं सब जगह हूं तो एक रूप से द्वारिका में हूं, एक रूप से कण कण में, यहां पर भी आप रोक क्यों रही हो फिर मेरे जाने से? कुंती ने उत्तर दिया, माया जवनिका छन्न आज्ञा दोक्षजमव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशाम नटो नाट्य धरो यथा। नाथ, आप सब जगह हो पर दोष हमारी दृष्टि में है। कैसे? जिस प्रकार कठपुतली को नचाने वाला कठपुतली को नचाता है, रुलाता है, सुलाता है, कठपुतली का ब्याह भी करा देता है, कठपुतली के बालक भी हो जाते हैं, कठपुतली कोई मर भी जाए, कठपुतली सारा एक स्वरूप, एक जीवन दिखा देती है। देखने वाले को थोड़ी देर में लगने लगता है कि ये कठपुतली रो रही है, कठपुतली सो रही है, कठपुतली जाग रही है, कठपुतली हंस रही है, पर वास्तविकता क्या है? कठपुतली के पीछे एक पर्दा है और उस पर्दा के पीछे अपने हाथों में डोर बांध करके कोई व्यक्ति चला रहा है। नाथ, यदि वो बीच में जो पर्दा पड़ा है उसको यदि हटा दिया जाए तो सारा भेद क्लियर हो जाएगा कि ये कठपुतली है और उसको नचाने वाला पीछे खड़ा है। ठीक वैसे ही नाथ, आप सब जगह विद्यमान हो। हमको लगता है सामने वाला हंस रहा है, सामने वाला रो रहा है, ये कितना धनवान हो गया, ये कितना निर्धन हो गया, ये कितना सुंदर है, ये कितना कुरूप है, लेकिन वास्तविक में इन सब के पीछे माया का पर्दा, और माया के पीछे आप बैठे हो, आप ही सब करवा रहे हो। माया के कारण आप दिखते नहीं, लेकिन यदि हमारे जीवन में सदगुरु आ जाएं तो सदगुरु आकर के उस माया के पर्दे को हटा देते हैं, तो सब क्लियर हो जाता है कि ये संसार में सब मिथ्या है, सब करा ठाकुर जी रहे हैं। आप सब जगह हो पर माया के कारण नहीं दिखते। जैसा चश्मा वैसी दुनिया। हमने माया को इतना ज्यादा देख लिया। माया का मतलब क्या होता है? माया की डेफिनेशन क्या है? ऐसी वस्तु, ऐसा व्यंजन, ऐसा व्यक्ति, ऐसा स्थान जो आपको ठाकुर जी से दूर खींचता है, जो आपको सद्भावना से दूर खींचता है, जो आपको सुंदर व्यवहार से दूर करता है, सब माया है। जिसके कारण आपके चित्त में क्रोध उत्पन्न होता है, जिसके कारण काम उत्पन्न होता है, जिसके कारण लोभ उत्पन्न होता है, वो सारी वस्तुएं माया हैं। और सीधी बात, जो ठाकुर जी को हमसे दूर कर दे वही माया है। ठाकुर जी जाके कारण हमसे दूर चले गए, वो माया है। और इसी माया के कारण ठाकुर जी नहीं दिखते। हो तो आप सब जगह पर माया के कारण नहीं दिखते नाथ। कुंती ने स्तुति गाई, और स्तुति गाते हुए कुंती ने अपनी स्तुति में एक शब्द कहा है, और वो शब्द क्या है? अद्भुत। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धार्त चिरं सुचार्पितम् विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुः विपद्गणात्। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कुंती ने यहां पर एक शब्द का प्रयोग किया है, जिस शब्द से
कुंती की स्तुति बाकी सबकी स्तुतियों से ऊपर हो जाती है केवल एक शब्द से। कुंती भगवान से कहती है, मैं दावा करके कहती हूं कि आप पूरे विश्व में सबसे ज्यादा प्रेम मुझसे करते हो। बंधुओं, सबसे पहले तो यह विश्वास अपने चित्त में जगाओ, अभिमान नहीं, पर यह विश्वास चित्त में जगाओ कि श्री राधा रमण जी मुझसे प्रेम करते हैं, श्री राधा वल्लभ जी मुझसे स्नेह करते हैं, श्री बिहारी जी का मुझसे प्रेम है। यह विश्वास आप दृढ़ कर लीजिए अपने चित्त में। इसका अभिमान नहीं करना है, पर यह विश्वास रखो, जैसे कुंती ने किया। कुंती भगवान के सामने कह रही है कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हो। भगवान सामने खड़े खड़े मंद मुस्कान, अच्छा हुआ, आप कैसे कह सकते हो कि मैं आपसे सबसे ज्यादा प्रेम करता हूं? तब कुंती कहती है, कंस ने आपसे पूर्व जन्म लेने वाले 6 बालकों को मार दिया था, देवकी मैया के। यथा ऋषिकेश खलीन देवकी कंसेन रुद्धार्थ चिरम सुचार्पितम। देवकी मां ने आपसे पहले 6 बालकों को जन्म दिया, उन 6 बालकों को कंस ने मार दिया। आपने अपने सगे बड़े 6 भाइयों की रक्षा नहीं की, पर मेरे 5 पुत्र पांडवों की आप ऐसे रक्षा कर रहे हो पूरे महाभारत युद्ध में, जैसे कोई छाया किसी के साथ में रहती, ऐसे आप पग से पग मिला करके घूम रहे हो। क्यों? क्योंकि वो मेरे बालक हैं, क्योंकि वो मेरे पुत्र हैं। इससे यह बात प्रमाणित होती है कि आप मुझसे बहुत प्रेम करते हो, देवकी से भी ज्यादा प्रेम करते हो। लेकिन नाथ, मैं भी आपसे एक बात कहना चाहती हूं। क्या? अब यहां पर वो शब्द प्रयोग किया, शब्द बहुत छोटा सा है लेकिन उसकी महिमा बहुत बड़ी है। क्या? त्वयैव नाथेन मुहुर विपद गणात। कुंती कहती है, बोले नाथ, इस संसार में अपना कहने योग्य केवल आप हो, केवल आप मेरे हो और दुनिया में कोई मेरा नहीं है। आप कहोगे महाराज जी इसमें कौन सी बड़ी बात थी? हम सबको अपना मानते हैं, ये भी मेरा है, ये भी मेरी है, वो भी मेरा है, वो भी मेरा है, और सब मेरों के साथ साथ ठाकुर जी भी मेरे हैं। लेकिन कुंती अपने बच्चों के सामने, अपने परिवार के सामने, 5 पांडवों के सामने कहती है, त्वयैव नाथेन, केवल आप मेरे हो और कोई मेरा नहीं है, केवल आप मेरे हो। सूरदास जी महाराज अपनी एक पद में एक पंक्ति गाते हैं, बिन गोपाल को नहीं अपनो, जासों की रति रही है, जा दिन मन पंछी उड़ जाए। ये शब्द और किसी ने प्रयोग नहीं किया अपनी स्तुति में, सबने सबको अपना बता करके फिर ठाकुर जी को अपना बताया। पर कुंती कहती है कि मेरा कोई भी नहीं है नाथ, केवल आप हो, केवल आप ही मेरे हो और कोई मेरा नहीं है। त्वयैव नाथेन मुहुर विपद गणात्। और पूरी स्तुति गाते हुए कुंती अंत में भगवान से कहती है कि नाथ, स्तुति तो बहुत बड़ी है कुंती की, पर मध्य में कुंती कहती है कि मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूं, आप परमात्मा है ना, मुझे एक वस्तु दे दीजिए। भगवान कहते हैं क्या चाहिए, मांगो। तब कुंती कहती है, विपदः सन्तु न सस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो, भवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम। नाथ, इस संसार में जितनी भी पीड़ाएं हैं, जितनी भी कष्ट हैं, जितने भी दुख हैं, जितने भी दारिद्र हैं, वो सब मेरे जीवन में आ जाएं, ऐसी कृपा कर दो। मुझे इतना कष्ट दे दीजिए, इतनी पीड़ा दे दीजिए कि मैं उस पीड़ा में ही रहूं नाथ, बस ऐसी कृपा कर दीजिए। भगवान कृष्ण कहने लगे, बुआ तेने अपना पूरा जीवन कष्ट पीड़ा में निकाल दिया और आज तू फिर से पीड़ा मांग रही, क्यों? अरे देख, युधिष्ठिर के सिर पर हस्तिनापुर का राज्य मुकुट रखा है, महाभारत का युद्ध तेरे बालक जीत गए हैं, अब तो खुशी के दिन आए हैं, अब तो आनंद के दिन आए हैं, तो फिर से पीड़ा मांग रही है। कुंती भगवान से कहती, बोले नाथ, मुझे पीड़ा का सुख नहीं है, पर मैंने ये अनुभव किया कि जब से मेरे बालक हस्तिनापुर के राजा बने हैं, तब से आपने रट लगा रखी है कि अब मैं द्वारिका जा रहा हूं, अब मैं द्वारिका जा रहा हूं, अब मैं जा रहा हूं। हम लोग 14 वर्ष के वनवास में थे, लाक्षा भवन में जलाने का प्रयास किया, हमारे यहां पर
ऋषि को भेज दिया, हजारों शिष्यों के साथ जाओ, जाकर के पांडवों के यहां भोजन करके जाओ। हर स्थिति में आपने आकर के हमारी रक्षा की, महाभारत के युद्ध में आपने रक्षा की। लेकिन आज जब हमारे जीवन में सुख आया, हमारे जीवन में आनंद आया, तो आप हमें छोड़ करके जा रहे हो। नाथ, मुझे दुख नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। पर यदि आप दुख की घड़ी में ही साथ रहते हो तो मुझे वो दुख चाहिए। हमारे वृंदावन राधा वल्लभ परंपरा के एक रसिक हुए भोरी सखी। भोरी सखी जी का इतना सुंदर पद है, ऐसो दुख दीजो ही हमार, बिनु पद कंज छटा दृग देखे, को सुहावे नाही, ऐसो दुख दीजो ही हमार। बस्ती छोड़ एकांत बिठावे, बस्ती छोड़ एकांत बिठावे, बातन सो घबराही, बातन सो घबराही, ऐसो दुख दीजो ही हमार, ऐसो दुख दीजो ही हमार। भोरिए से दुख बिन प्यारी, भोरिए से दुख बिन प्यारी, जीवन व्यर्थ गवाही, जीवन व्यर्थ गवाही, ऐसो दुख दीजो ही हमार, ऐसो दुख दीजो ही हमार। भोरी सखी कह रही हैं कि नाथ मुझे ऐसा दुख दो। बोले कैसा दुख? आपको जब तक ना निहार लूं मुझे कोई ना सुहावे, चाहे कितना सुंदर व्यक्ति मेरे सन्मुख ना आ जाए, मुझे वो भाए ना जब तक मैं आपको ना देख लूं। और बस्ती छोड़ एकांत बिठावे, बातन सो घबराही, संसार की चर्चाओं में मेरा कभी मन ना लगे, पर जब कोई कहे राधा वल्लभ श्री हरिवंश, वहीं जाने का मन करे, मन हो कि बस वहीं बैठ करके मैं सुनता रहूं। संसारी चर्चाओं में मेरा मन ना लगे, संसार की कितनी भी सुंदर बातें हो उनमें मुझको पीड़ा हो, ऐसी कृपा करो नाथ। ऐसो दुख दीजो, वही बात यहां पर कुंती कह रही है, नाथ मुझे आप चाहिए, और आप यदि दुख की घड़ी में रहते हैं साथ तो मुझे वो दुख ही चाहिए। आप हर समय हमारे साथ रहे, पर जब से हम महाभारत का युद्ध जीते हैं तब से आपने रट लगा रखी है मुझे द्वारिका जाना है, इसलिए मुझे ये सुख अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे ये संपत्ति अच्छी नहीं लग रही है, मुझे हस्तिनापुर का राज्य अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों आप छोड़ करके जा रहे हैं हमें? और एक बात याद रखिएगा बंधुओं, संपत्ति आने पर, सुख समृद्धि आने पर ठाकुर जी की विस्मृति होती है। तो आप स्वार्थी थे और आप स्वार्थ से ही भज रहे थे ठाकुर जी को, पर सब कुछ आने के बाद भी भगवत भाव नष्ट ना हो, वही भाव प्रधान है, वही भक्ति प्रधान है। कुंती को नहीं भा रहा है सब कुछ, उसको तो केवल यही है कि आप हमारे साथ रहो। मीराबाई के पास में कोई कमी नहीं है, सब कुछ है मीराबाई के पास, लेकिन हर स्थिति को प्राप्त करने के बाद भी मीराबाई सबका त्याग क्यों कर रही हैं? क्यों इन सबके बीच रह के कृष्ण प्रिय नहीं लग रहे हैं, तो सबका त्याग कर रही हैं। भैया वैष्णव भक्त प्रेम का उपासक वो थोड़ा विचित्र होता है, उसकी स्थिति थोड़ी अलग होती है। संसार के लोग कई बार उसको पागल संबोधित कर देते हैं, पर हां वास्तविक में वो ऐसा ही होता है। कुंती कह रही है नाथ मुझे दुख दे दो, पीड़ा दे दो, और इस प्रकार भगवान की स्तुति गाई कुंती ने। भगवान ने कुंती को हृदय से लगाया और वचन दिया कि बुआ मैं जिस दिन अपनी लीला पूरी करके जाऊंगा तो अपने संग लेके जाऊंगा। और वही हुआ, जिस दिन ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए और यह समाचार कुंती को पता चला, कुंती ने अगले क्षण श्वास नहीं ली है, उसी क्षण प्राण त्याग दिए जिस दिन ठाकुर जी ने अपनी लीला पूरी की। ऐसा भाव कुंती का। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई, भगवान कुंती को आश्वासित करके अब रथ में आरूढ़ हुए, बोले अब हम चलें द्वारिका।
जैसे भगवान द्वारिका को निकलने लगे तो युधिष्ठिर जी रोने लगे। भगवान युधिष्ठिर के रुदन को देख समझ गए कि इनको अविश्वास है मेरे ऊपर। भगवान युधिष्ठिर को लेकर के रणभूमि में गए। कहां? जहां भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे। बंधुओं, एक बात बहुत ध्यान से सुनिए हमारी। जीवन चाहे हमारा जैसा हो, पर मृत्यु हमारी भीष्म पितामह जैसी हो। आप कहोगे महाराज जी मतलब बाणों की सैया पे लेट जाएं हम? नहीं, परिस्थिति भीष्म पितामह जैसी नहीं हो, पर वातावरण भीष्म पितामह जैसा हो जाए। आहा, मैं कई बार भागवत में अपना प्रेरणा स्रोत यदि मानता हूं तो वो भीष्म पितामह को मानता हूं। अद्भुत है भक्ति। भीष्म पितामह ने अपनी इच्छा मृत्यु के वरदान का इतना सुंदर सदुपयोग किया। सामने मृत्यु देवी खड़ी है, हाथ जोड़ करके भीष्म पितामह से कह रही है कि मैं आ जाऊं। भीष्म पितामह कहते हैं अभी नहीं। कब आऊं? बोले जब ठाकुर जी मेरे सामने आ जाएं, उनके रूप का मैं दर्शन कर लूं, तब तुम आना। मृत्यु की प्रतीक्षा कर रही है भीष्म पितामह। बाणों की सैया पर लेटे हैं, संपूर्ण रक्त निकल चुका है तन का, और बस प्रतीक्षा कर रहे हैं श्याम सुंदर आ जाएंगे तब मैं प्राण त्यागूंगा। और तभी भीष्म पितामह दिखते हैं पीतांबरी पहने हुए, मोर मुकुट धारण किए हुए, सुंदर मकराकृत कुंडल कानों में पहने हैं, श्याम वर्ण की कांति है, मधुर चंदन की सुगंधी को हवा में बिखेरते हुए, मंद मंद ललित गलित विलास वल्गुहास, टेढ़ी मेढ़ी सी चाल चलते भय श्याम सुंदर उन्हीं की ओर आ रहे हैं। भीष्म पितामह तो आनंदित हो गए। आहा, ठाकुर जी आ गए। बोलो श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परमानंद, आज कई रसिक जनों का आगमन कथा में हुआ है और हमारे श्री राधा वल्लभ लाल जी के चरण सेवक परम पूजनीय श्री तिलकायत मोहित महाराज जी आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। प्रेम और भाव से 2 मिनट श्री राधा वल्लभ लाल जी को प्रणाम करो। जय जय राधा वल्लभ हित हरि वंश, जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरि वंश, जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरि वंश, जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद, 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 जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरि वंश, जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरि वंश, जय जय राधा वल्लभ हित हरि वंश, जय जय राधा वल्लभ हित हरि वंश, जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद, जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद।
राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश। जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंद। जय श्री वृंदावन श्री वन चंद। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। बोलो राधा वल्लभ लाल की, श्री वृंदावन धाम की। आज परम सौभाग्य, सब विशिष्ट जन कथा में पधार रहे हैं। साथ ही आज हमारे वृंदावन के लाडले ठाकुर प्यारे श्री राधा वल्लभ लाल जी के परम चरण सेवक तिलकायत श्री मोहित महाराज जी महाराज पधारे हैं। संपूर्ण परिवार सहित आए हैं। बहुत बहुत आपको प्रणाम वंदन। अब कथा क्रम को हम थोड़ा शीघ्र आगे बढ़ाएं। आज कथा में मानो ठाकुर जी यूं कह रहे हैं, आज कथा मत करो, गाते ही रहो तुम। कछु ना कछु भाव प्रकट है ही रहे हैं। जया किशोरी जी भी आई हैं, आप भी अभी प्रस्थान कर रहे हैं। मैंने कि नहीं, ऐसे नहीं जान देंगे। वृंदावन तो वो वृंदावन है कि वो एक बार आवे तो वह को पकड़ ले, वह को जान नहीं दे। कुछ भाव आपके भी सुनेंगे, उसके बाद ही आप आगे विजय करें। सब अपने व्यस्ततम कार्यों में से आ रहे हैं। महाराज जी पधारे हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। किन्हीं का भाव आया था कि महाराज जी आज हमारे राधा वल्लभ लाल जी के महाराज जी आ रहे हैं, तो आज राधा वल्लभ जी का ही प्राकट्य करो कथा में। पर अब क्रम सह चल रहे हैं, तो पहले गोविंद देव जी, फिर मदन मोहन जी, तो आज गोपीनाथ जी, कल राधा रमण जी, परसों राधा वल्लभ जी। और ये तो हमारे लिए बोनस हो गया ना कि आज महाराज जी के रूप में राधा वल्लभ जी आ गए, परसों राधा वल्लभ जी चरित्र के रूप में आ जाएंगे, कथा के रूप में आ जाएंगे। दो बार आना होगा। महाराज जी पधारे हैं, बहुत बहुत आपको वंदन करते हैं। भीष्म पितामह की स्तुति हम थोड़ी सी सुने, उसके बाद फिर मधु पंडित के श्री गोपीनाथ जी प्रकट करके फिर कथा को हम विश्राम की ओर ले चलेंगे। जया जी के भी सुंदर भाव सुनेंगे। सब लोग आनंदित होते हैं उनसे। प्रथम बारी आज मिलना हुआ आपसे भी, तो आना हुआ है। चंडीगढ़ इतनी दूर आए हैं, तो फिर कुछ भाव तो भागवत जी की सेवा में अर्पित करेंगे। सब लोग बहुत सावधानी से सुनो। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं। इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे एक हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। बंधुओं, हमारे वृंदावन में आपने एक चीज देखी होगी, कई वैष्णव जनों को आपने देखा होगा, वो गले में कंठी माला तो पहनते हैं, पर उसके साथ साथ इतनी बड़ी तुलसी जी और गले में ऐसे धारण करके रखते हैं। पता है क्यों? वो छोटी सी भक्तमाल जी पहन के रखते हैं गले में, क्योंकि ऐसी भावना, ऐसी कथा आती है कि श्री भक्तमाल जी, एक सेठ जी ने भक्तमाल जी को ला करके घर में रखा, कभी पाठ नहीं किया, केवल ला के रख लिया, अपने हृदय से रोज लगाते थे। और उसका परिणाम यह हुआ कि जब अंतिम समय उनका आया, तो उनके पुत्रों ने बहुत योजनाएं पूछी, क्या करें हम आपके लिए। तो उन्होंने यही कहा, भक्तमाल जी लाओ मेरी छाती पर रख दो। तो जब भक्तमाल जी को उनके वक्ष पर रखा गया, अंतिम श्वास वो ले रहे थे, बस अंतिम क्षण ही था, तभी वो क्या देखते हैं कि भक्तमाल में जितने भक्त हैं सब उनके सामने प्रकट हो गए। श्री ध्रुव जी, श्री प्रहलाद जी, मीराबाई, गोस्वामी तुलसीदास, जितने भक्तों के चरित्र हैं, श्री हितरवंश महाप्रभु, स्वामी श्री हरदास जी महाराज, हरिराम व्यास जी, सब सामने प्रकट हो गए। और सब उन सेठ जी के दिव्य चेतना को ऐसे हाथ पकड़ करके स्वयं निकुंज में लेकर के गए। अंते यामती सा गति, अंत में जो हम सोचते हैं वैसी हमारी गति होती है। अंतिम क्षण में श्री भक्तमाल जी का निवास चित्त पर हो जाए, इसलिए हमारे वृंदावन में छोटी छोटी भक्तमाल जी धारण करते हैं अपने कंठ में।
कई संतों, बड़े बड़े संतों को आपने देखा होगा, वो गले में धारण करके रखते हैं ऐसी माला, उसमें भक्तमाल जी होती हैं। आज हमको बहुत दिक्कत हो रही कथा करने में भैया, इसको ठीक करवाओ। आप सब लोग देखो इधर ही, तो भीष्म पितामह भगवान की स्तुति गा रहे हैं, और स्तुति गाते हुए भीष्म पितामह बाणों की सैया पर बैठे, तभी ठाकुर जी आए। ठाकुर जी के आते ही भीष्म पितामह उनकी ओर देखने लगे। मृत्यु हो तो भीष्म पितामह जैसे ठाकुर जी सामने खड़े हैं, उस समय भले ही किसी की स्मृति ना हो, बस ठाकुर जी दिख रहे हों। पांडव रुदन कर रहे थे, पांडवों ने जाकर के प्रणाम किया, वंदन किया, पर भीष्म पितामह ने उनको जल्दी जल्दी ज्ञान उपदेश करके कहा कि अब आप लोग सब विराजो, मैं अपना काम करूं। और ठाकुर जी सन्मुख खड़े थे, तब भीष्म पितामह ने स्तुति गाई। अगर भीष्म स्तुति का व्यक्ति नित्य पाठ करता है, नित्य गाता है, तो भीष्म स्तुति के प्रभाव से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कहां जाएं हम, बिना माइक के कथा सुनाते पीछे वाले अपने आप सुन लियो। ठाकुर जी अब ज्यादा ही परेशान कर रहे हैं आज तो लेकिन सुनो, तो भीष्म पितामह ने स्तुति गाई भगवान की, और अपनी स्तुति में भीष्म पितामह ने ऐसे भाव प्रकट किए। देखो, मैं कथा में एक बात कहा करता हूं कि व्यंजन का स्तर कब बढ़ जाता है, उसके प्रस्तुतिकरण से। एक ही व्यंजन, कोई भी समोसा है, आप बाहर खा लो तो 10 रुपए 20 रुपए का मिल जाएगा, वही 7 स्टार होटल में खाओ कितने का मिलेगा, 1000-1200 रुपए का मिलेगा। क्यों? प्रस्तुतिकरण, उससे वैल्यू बढ़ जाती है। स्तुति सब गाते हैं, पर स्तुति गाने वाले की प्रस्तुतिकरण कैसा, वो गा किस भाव से रहा, उससे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। हम सब लोग सुने सुनाए भाव गाते हैं, मीराबाई का पद गा रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी का भाव गा रहे हैं, सूरदास जी के भाव गा रहे हैं, पर हमारे भाव से ठाकुर जी प्रसन्न क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि हमने प्रस्तुत किया हुआ भाव ही आगे परोस दिया है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, कभी कभी अपने मनोभावों को कहीं लिख करके नवीन रचना करके ठाकुर जी को सुनाया करो। ठाकुर जी रीझते हैं उससे। राधा रमणम हरे हरे नवीन भाव बना के ठाकुर जी के चरणों में अर्पित किया। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्याम हृदय को भाई वृंदावन प्यारो, ये नवीन भाव बना करके ठाकुर जी को अर्पित किया। हमारे लाल जी बड़े प्रसन्न होते हैं इन सब भावों से। कई भाव ठाकुर जी के आते हैं, वो मैंने आज तक गाए नहीं मंच पर एक बात याद रखिएगा, जिसको पाना है उसको गाना तो पड़ेगा, और गाना भी सुना सुनाया मत गाओ। देखो, प्रैक्टिस करो सुनी हुई बातों से, अभ्यास करो सुने हुए पदों से, पर जब प्रस्तुतिकरण का भाव, अपना कोई भाव ठाकुर जी के आगे प्रस्तुत करो जरूर, अपने आप बना करके। भीष्म पितामह ने स्तुति गाई, इतमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभुम्ने स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। भीष्म पितामह भगवान से कह रहे हैं, नाथ मैं जाते जाते अपनी अंतिम इच्छा पूरी करना चाहता हूं। भगवान बोले, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? भीष्म पितामह कहते हैं, मेरी एक कुंवारी बेटी है, उसका ब्याह करना चाहता हूं। भगवान बोले, तुम तो ब्रह्मचारी हो, तुम्हारा तो ब्याह ही नहीं हुआ, बेटी कहां से आ गई? भीष्म पितामह कहते हैं, आपने पूरे विश्व को बिना ब्याह के एक बेटी दी है, और वो उसका नाम क्या है? मति। पुत्री कौन? जो पिता से अपनी मनोवांछा पूर्ण कराए वो पुत्री, और पुत्र कौन? जो मां से अपनी मनोवांछा पूर्ण कराए वो पुत्र। आपने हम सब जीवात्मा को एक पुत्री दी है, मति रूपी पुत्री, और उसी मति रूपी पुत्री के भाव के चलते हम पूरा जीवन जी रहे हैं। नाथ, आज मैं अपनी मति रूपी पुत्री का आपसे ब्याह करना चाहता हूं, मेरी बेटी का आप वर्ण कर लीजिए, मति का आप वर्ण कर लीजिए। तो फिर विवाह से पहले पुत्री अपनी कामना रखती है, पर विवाह के बाद अपने पति की कामना पिता से करती है। हमारे
जैसे ब्याह हो जाता है तो बहन आती हैं अपने हमारे जीजा जी के साथ, तो फिर बहन को हमेशा कढ़ी पसंद है, लेकिन जब जीजा जी आते हैं तो फोन कर, उनको बैगन का भरता पसंद है, वही बना दो। क्यों? उनकी इच्छा से अब बेटी रहने लगती है। तो भीष्म पितामह का आप देखो स्तुति गा रहे हैं, पर प्रस्तुतिकरण कितना अच्छा। बोले नाथ, हम सब अपनी मति की बात मानते हैं, ये हमारी बेटी है, इससे आप ब्याह कर लो तो आप हमारे जमाई हो जाओगे, फिर आप जो कहोगे वही ये इच्छा प्रकट करेगी, इसलिए मेरी बेटी से आप मति से आप ब्याह करो। भगवान बोले वाह पितामह, तुम्हारी स्तुति गाने का तरीका बहुत अच्छा है, लेकिन भैया बेटी को हम पसंद है कि नहीं पहले पूछ तो लो। भीष्म पितामह बोले त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने। नाथ, आप इतने सुंदर हैं, त्रिभुवन आप पर मोहित रहता, मेरी बेटी आपसे प्रसन्न नहीं होगी? मेरी बेटी को आप बहुत प्रिय हो। हमारे ब्रज में कहमे लाला तेने हम पे बहुत बड़ी कृपा करी जो तुम लाला बन के आए, कहीं तुम लाली बन के आ जाते तो। हे कृष्ण लला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के। महाराज यदि राधा वल्लभ लाल ना होके राधा वल्लभ लाली होते तो लोग बाग जाए जाए करके अपने सिर न्योछावर करके आते, इतने प्यारे लगते। प्यारे तो अब भी लग रहे हैं, अब भी कौन से प्राण नया त्याग रहे हैं, लोग सब त्याग रहे हैं। लेकिन लाला तुमने हमने बहुत बड़ी कृपा करी जो तुम लाला ही हो, कहीं लाली बने आए होते तो कहा होता। भीष्म पितामह कहते मेरी पुत्री को आप बहुत प्रिय हो नाथ, आप बहुत सुंदर हैं, मेरी पुत्री तो आपसे ब्याह करेगी। आहा, भीष्म पितामह स्तुति गाते जा रहे हैं। बंगाल में प्रकट हुए श्री मधु पंडित मधु गोस्वामी, और जब मधु गोस्वामी जी ने एक बार कथा में सुना वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, मधु गोस्वामी ने केवल यह प्रसंग सुना था कि भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर के एक पग भी कभी बाहर नहीं जाते। ये सुनते ही उनके मन में ऐसी भावना उत्पन्न हुई, बोले वृंदावन छोड़ के कहीं नहीं जाते तो फिर हम काहे को अन्य कहीं पड़े, हम भी वृंदावन जाएंगे। और वृंदावन को बचते 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 श्री मधु पंडित वृंदावन आ गए। वृंदावन में आकर के इतने व्याकुल हो गए, जड़ वस्तु चैतन्य वस्तु सबसे पूछते हैं श्याम सुंदर कहाँ हैं, मदन मोहन कहाँ हैं, गोपीनाथ कहाँ हैं, मेरे राधा मोहन कहाँ हैं। वृक्षों को हृदय से लगा लगा करके, उनको कंठ से लगा लगा करके उनसे पूछते आप ठाकुर जी को बहुत प्रिय हो, वो सदा कुंजों में ही निवास करते हैं, आप बताओ ना मेरे श्याम सुंदर कहाँ हैं। इतने विरह व्याकुल हो गए मधु पंडित। एक दिन वृंदावन में बाढ़ आई, बहुत ध्यान से सुनना, और यमुना जी में बाढ़ आई तो मधु पंडित एक टीले पर बैठे थे, टीला समझते किनारे पर ही मिट्टी का ऊंचा सा टीला था, उस पर बैठे थे। अब जब बाढ़ आती है तो बाढ़ तो सब तो अपने अंदर समेट लेती है। जिस टीले पर वो बैठे थे वो धीरे धीरे खिसक रहा था यमुना जी में, लेकिन मधु पंडित तो एकाग्र चित्त नेत्र बंद करके और विरह भाव से रुदन करते जा रहे थे, नेत्रों से अश्रुपात करते जा रहे थे। नाथ, क्या मैं योग्य नहीं हूं? क्या मुझे इस जन्म में आप प्राप्त नहीं होगे? मधु पंडित जी के उस विरह भाव को ठाकुर जी देख तो रहे थे, लेकिन तभी ठाकुर जी की दृष्टि पड़ी कि अरे ये जिस टीला पे बैठे वो धीरे धीरे बह रहा है जमुना जी में, यदि मैं नैकात देर में प्रकट ना भयो तो मधु पंडित बह जाएगो, डूब जाएगो जमुना जी में। ये भावना देखते ही ठाकुर जी से रुका नहीं गया, और इतने में ही एक कुंज लता में साक्षात त्रिभंग लली श्याम सुंदर श्री गोपीनाथ प्रकट हो गए। बोलो गोपीनाथ की, श्री राधा गोपीनाथ प्रकट हो गए, और ऐसे प्रकट नहीं हुए, सचल प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के मधु पंडित को जाकर के उन्होंने, वो टीला बह रहा था, वहां से खींच करके उन्होंने बचाया ठाकुर जी ने। मधु पंडित ने जब नेत्र खोल करके देखे, पीतांबरधारी श्याम वर्ण सुंदर मुकुट धारण किया, कटाक्ष नेत्र सुंदर अधर पर मुस्कान, देख करके एक बार तो मूर्छित होकर गिर पड़े। जब होश में आए तो स्वयं को ठाकुर जी की गोद में पाया। ठाकुर जी बोले कहा भयो मधु पंडित? बोले आप प्रकट हो गए नाथ? बोले हाँ, तेरे भाव से मैं प्रकट है गयो। मधु पंडित और उनकी बड़ी प्रिय वार्ता हुई, ठाकुर जी से उन्होंने कही, बोले नाथ अब सदा ऐसे ही रहो। ठाकुर जी बोले ये घनघोर कलिकाल है, अगर मैं चलता फिरता बोलता रहूंगा तो संसार के लोग मुझे छोड़ेंगे ना, जन कहा मांगेंगे मुझसे। लेकिन तेरी भावना है, तेरी भावना के लिए मैं मूर्तिमंत है के रहूंगा, पर मूर्ति के भाव से सबन को दिखूंगा तो को नहीं दिखूंगा। तेरे काजे तो मैं साक्षात
चल तो फिर तो ही दिखूंगा। और इसी भावना से वृंदावन में ही भूमिगत रूप से विद्यमान श्री राधा गोपीनाथ भगवान मधु पंडित के भाव से बड़भागी हैं कि वृंदावन प्रकट उत्सव चंडीगढ़ के इस भागवत सत्र में सब लोगों को अपने बगल वाले की सौगंध, बिल्कुल शांत हो जाओ। अगर आप लोग बोलेंगे तो आपके बगल वाले के सिर में दर्द हो जाएगा, कसम लग जाएगी उसको। बिल्कुल शांति से विराजो। आज परम सौभाग्य है, नित्य के भांति रोज संत वृंद पधार रहे हैं, वैष्णव जन पधार रहे हैं, ठाकुर जी के यश को सुनाने वाले वक्तागण पधार रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज हमारे मध्य में युवा जिनसे खूब प्रेरणा ले रहे हैं, किशोरी जी ने जिनको चुना है अपने भावों को जन जन तक पहुंचाने के लिए। बंधुओं, ठाकुर जी के यश को भी वही गा सकता है जाको ठाकुर जी चुने। हर कोई के भाव आप सुन सब सकते हैं, पर गाने का तो सुख सबको नहीं मिलता, और वह भी सर्वव्यापी। अब गाने का प्रयास भी बहुत लोग करते हैं ठाकुर जी के यश को, पर सब तक पहुंचे वह भी तब होता है जब ठाकुर जी की इच्छा हो, ठाकुर जी की कृपा। अनेक युवाओं तक, विशेष रूप से युवाओं तक अपने भावों को पहुंचाना जिनका उद्देश्य है, ऐसे परम भगवत परम भागवत श्री जया किशोरी जी आज आई हैं यहाँ पर। हमारा सौभाग्य है कि आज के उत्सव में इतने सब संतों का दर्शन हुआ, उसी बीच आप भी आए। सब युवा यहाँ बैठे हैं, सबका भाव है कि आप श्री कुछ भाव कहें कथा के इस उत्सव के लिए। हमारे विपराग जी को इतना किशोरी जी बल दें कि ये हर वर्ष का ये उत्सव अगले वर्ष भी होने वाला है, और अगले वर्ष भी आनंद होगा, खूब उत्सव में उत्साह बढ़ेगा। आप जैसे वैष्णवों का आशीष मिलना इस उत्सव के लिए श्रेष्ठ होगा। उसके बाद फिर हम हमारे मध्य पधारे विराजमान आज हम तो आज जय हो, आज तो हम कथा ही नहीं कह पाए ढंग से, कुछ ना कुछ भाव आता ही रहा, पर जैसे भी भाव हैं सब में सब भाव सुने हैं। तो अभी हम श्रवण करें, थोड़ा सा आप सब लोग बिल्कुल शांति धैर्य पूर्वक होकर के श्रवण करो। उसके बाद फिर हमारे महाराज जी पधारे वृंदावन से, आपके भी भाव सुनेंगे। आज कथा के उपरांत नित्य संकीर्तन हो रहा है। आज के संकीर्तन में किशोरी जी ठाकुर जी के यश को बड़े भाव से गाते हैं, जो ऐसे निकुंज कामरा जी और अरुषि गंभीर दोनों पधारे हैं, वे भी अपने भाव यहाँ सुनाएंगे 8 बजे से। आप सब लोग विराजना, मैं भी थोड़ी देर जाके फिर वापस आ जाऊँगा। इस प्रकार से क्रम और कल की सुनो, कल है कृष्ण जन्मोत्सव। कल तो नंद घरानंद भयो जय कन्हैया। कल आप सब लोग पीले पीले वस्त्र पहन करके आना, भाई लोग सब धोती पहन के आना, और पीले पीले पटका डाल करके। महाराज कल कुछ सरप्राइजिंग हो सकता है कथा में, हम पहले से ही नहीं बताएंगे। पर हमारे विपराग जी बोले महाराज जी ऐसो कछु करो। बोले कहा करें? बोले सब गिर जाएं, रिपट जाएं, ऐसो कछु हो। मैंने कि भैया देखते हैं, वृंदावन में तो होता ही आनंद, पर कल की कथा में कुछ विशेष होगा ही, तो वो सरप्राइज है, होगा क्या सही बताएं तो हमें भी नहीं पता, रात में डिस्कस करेंगे कि क्या करें। तो कल खूब आनंद होगा। आज हम लोग कथा को विराम दे रहे हैं। पूज्य श्री जया किशोरी जी आई हैं, उनको हम प्रार्थना करते हैं कि सब युवाओं को कुछ अपना भाव प्रस्तुत करें। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरे कृष्णा। देखिए, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि हम जब कहीं कथा में आते हैं, हमारी आदत है हम जहाँ भी जाते बोलते ही हैं। हमें कम मौका मिलता है कि जब हम सुनने आए, तो मैं आज यही रखूँगी कि मैं सुनने आई हूँ, बोलने नहीं। और बहुत बहुत धन्यवाद
व्यासपीठ पर इंद्रेश जी महाराज, सभी संतगणों को मेरा प्रणाम। और बीपराग जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे निमंत्रण दिया और इस अद्भुत कथा का आनंद लेने का मुझे अवसर दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी इतनी संख्या में आए हैं, क्योंकि हम सभी यही कोशिश कर रहे हैं कि आपको भक्त बना सके, भगवान से जोड़ सके। और बहुत सुंदर प्रसंग आज श्रीमद् भागवत की रचना ही इसलिए हुई है कि आपको भगवान से प्रेम कराया जाए, और इसी में उसमें लीलाएं लिखी गई है। ज्ञान को पीछे रख के प्रेम और भक्ति को आगे रखा गया है, क्योंकि किसी साधारण व्यक्ति से भी प्रेम तभी होगा जब उसके बारे में जानोगे। तो भगवान से प्रेम करने के लिए भी भगवान को जानना पड़ेगा, और कथाएं भगवान को जानने का एक तरीका है कि भगवान कैसे हैं, क्यों हमारे लिए ये सब कर रहे हैं, जबकि हमारे पास उनको देने के लिए कुछ है नहीं। आज हर रिश्ता स्वार्थ का है, स्वार्थ से हम काम करते हैं, और ये सच्चाई है, छुपने की ज़रूरत है नहीं इसके पीछे कि नहीं हमारा रिश्ता तो ऐसा नहीं है। सबका यही है, हम स्वार्थ के लिए काम करते हैं। सिर्फ भगवान अकेले ऐसे हैं जो हमारे लिए बिना स्वार्थ के काम करते हैं। तो निस्वार्थ प्रेम, निस्वार्थ प्रेम अगर आप किसी से सीख सकते हैं तो आप भगवान से सीखिए। और सब स्वार्थ का करते हैं, सिर्फ भगवान हमसे निस्वार्थ करते हैं, क्योंकि हम उनको कुछ नहीं दे सकते, उनके पास सब पहले से है। फिर भी वो आपकी सहायता कर रहे हैं, नरसिंह भगत के लिए गाठड़ी उठा रहे हैं। अब मतलब है सेवकों की कमी है उनके पास, वो नहीं आ सकते कि आओ भाई सेवक आओ सामान उठाओ, खुद उठा के आ रहे हैं। क्यों उठा रहे हैं? प्रेम है। तो यही सब सुनने के लिए आप कथा में आए हैं, ध्यान से सुने और बहुत बहुत धन्यवाद। 2 लाइन बस मैं एक ही गाऊंगी कि जो मेरा सबसे पसंदीदा भजन है, कहीं ना कहीं मेरा जीवन यही है। मैं खुद गाती हूँ, उसको बंद कर दीजिए। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है, मेरा आपकी करते हो तुम, मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम मेरा नाम हो, मेरा आपकी सब काम हो रहा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे मध्य में पूज्य जया किशोरी जी आई, उनको बहुत बहुत वंदन व्यासपीठ से।